धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद छठा प्रपाठक और तीसरा खंड चल रहा है। पीछे के प्रसंग में स्पष्ट किया गया था कि तेज, जल और पृथ्वी ये तीन देवता हैं और परमात्मा भी यहाँ पर विराजमान है। परमात्मा को भी चेतन देवता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चेतन देवता परमात्मा इन तीनों देवताओं के साथ साथ जीवात्मा में प्रविष्ट होकर के नाम और रूप इनका निर्माण करता है। प्रत्येक वस्तु जो भी बनती जाती है उसका नाम भी रखना और वो जो वस्तु का जो स्वरूप है वो किस प्रकार होना चाहिए, उसकी आकृति, रूप का मतलब है उस वस्तु की आकृति। प्रत्येक वस्तु की आकृति किस रूप में होनी चाहिए, उसका निर्माण, और उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम रखना, ये दोनों काम परमात्मा करते हैं। तो तीसरा श्लोक है इस तीसरे खंड के, यहाँ से प्रारंभ होगा। तो तीन देवता हुए हैं और चेतन देवता परमात्मा हैं, और इन तीनों देवताओं के साथ साथ जीवात्मा जब प्रविष्ट होता है अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जिस किसी भी शरीर में, तो उसके साथ साथ परमात्मा भी वहाँ विराजमान होकर के उसके कर्मों के अनुसार जैसा भी शरीर का निर्माण करता है उस शरीर का नाम भी रखता है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, तो अलग अलग जातियों के वो नाम भी रख देता है। तो तीसरा श्लोक देखिएगा, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकाम एकाम करवाणी इति सा इयं देवता इमाः तिस्रः देवता अनेन एव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। अब कहते हैं तासाम, वो जो देवता हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में जब देवता वैसे हिंदी में बोलते हैं तो देवता को पुल्लिंग में बोलते हैं, पर संस्कृत में यहाँ देवता स्त्रीलिंग में है। तो तासाम, वो जो देवता हैं उन देवताओं के साथ में कह रहे उन देवताओं को त्रिवृतम त्रिवृतम, त्रिवृतम का मतलब तीन संख्या, फिर दोबारा त्रिवृतम मतलब तीन तीन संख्या, तो तीन तीन के रूप में एकाम एकाम करवानी, उस एक एक देवता को तीन तीन विभाग करता हूँ, ऐसा अर्थ निकलेगा। तासाम, उन तीनों देवताओं को, त्रिवृतम त्रिवृतम एकाम एकाम, उन तीनों देवताओं को, एक तीनों देवताओं में से एक एक देवता को तीन तीन विभाग करवाणी करता हूँ, ऐसा परमात्मा ईक्षण करता है, विचार करता है। सायम देवता, वह ये जो चेतन देवता है परमात्मा, इमा तिस्रः देवता, ये जो तीन देवता हैं तेज, जल और पृथ्वी, इन तीनों देवताओं में
विराजमान होते हुए अनेन एव जीवेन आत्मना, और ये जो जीवात्मा है जो प्रवेश करने वाला है अलग अलग गर्भों में या अलग अलग योनियों में, इसी जीवात्मा के साथ साथ मैं भी अनुप्रविश्य, मैं भी वहाँ पर विराजमान होता हुआ नाम रूपे व्याकरोत, उनके नाम और उनकी आकृतियाँ व्याकरोत बनाता है परमात्मा। फिर कहा, उसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकाम एकाम अकरोत। तासाम, उन तीनों देवताओं को, त्रिवृतम त्रिवृतम, एकाम एकाम, उन तीनों देवताओं में से एक एक देवता को त्रिवृतम त्रिवृतम, तीन तीन विभाग किया है। यथा, जैसे कि यथानु खलु सौम्य, अब वो अपने पुत्र श्वेतकेतु को आरुणि कह रहे हैं, यथानु खलु सौम्य, हे सौम्य, जिस प्रकार से इमा तिस्रः देवता, ये जो तीन देवता हैं, इन तीन देवताओं को त्रिवृत त्रिवृत एकाम एका, हाँ, त्रिवृत त्रिवृत एका एका भवति, और उस तीनों में से तीन तीन विभाग एक एक का होता है, तन में विजानी ही थी, और उन तीनों देवताओं में से एक एक देवता तीन तीन विभागों में जो बनता है, वो कैसा बनता है, उसका क्या स्वरूप होता है, अर्थात उसका क्या नाम होता है, उसकी क्या आकृति होती है, तत् उस वस्तु के विषय में मैं मेरे से विजानी ही, जानो, समझ लो, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा पिता पुत्र को कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में तो स्पष्ट किया है कि वो तीनों देवताओं में से एक एक देवता को तीन तीन विभाग करेंगे, यानी तीन तीन विभाग करूं, ऐसा परमात्मा ने विचार किया है। और ऐसा विचार करके वो परमात्मा उन तीनों देवताओं के साथ साथ जीवात्मा का सहारा लेता हुआ वो प्रविष्ट होता है, अर्थात वहाँ विराजमान रहता है जिस किसी भी योनि में। ये बात कही है। अब उसी बात को आरुणि जो है, अरुण श्वेतकेतु अपने पुत्र को, उस परमात्मा के उस बात को इस चौथे श्लोक में दोहराया है कि जैसे वो तीन देवता हैं, उन तीन देवताओं में से एक एक देवता को तीन तीन विभाग जैसे होते हैं, उन तीन तीन विभागों को मेरे माध्यम से आप जान लो, ऐसा पुत्र को पिता कहते हैं चौथे श्लोक में। बस इतना अंतर है दोनों में। तीसरे श्लोक को परमात्मा ने प्रस्तुत किया और चौथे श्लोक को उसी परमात्मा के द्वारा प्रस्तुत किए हुए उन बातों को आरुणि जो है अपने पुत्र को कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार वो एक एक देवता के तीन तीन विभाग किस प्रकार होते हैं, अब उसकी व्याख्या करते हुए पिता पुत्र को समझा रहे हैं। यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। कहते हैं यद अग्ने रोहितम रूपम, ये जो तेज है, ये जो जल है और ये जो पृथ्वी है, ये तीन तो मूल है जो पंचमाभूत, और उन तीनों देवताओं के एक एक के तीन तीन विभाग करके वो जो स्वरूप बताए गए हैं, यानी उन तीनों को मिला करके परमात्मा ने तीन तीन विभाग जो किया है, वो विभाग यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो यद्यपि पंचमहाभूत है, पांच महाभूत हैं, पांचों महाभूतों को मिला करके समस्त ब्रह्मांड जो दिखने वाला है वो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, पर उन पांचों में से दो तत्व तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनको नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर जो साक्षात हमें प्रतीति हो रही हैं, ये वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, विशेषकर आँखों से ये तीनों दिखाई देती हैं ये वस्तुएं, एक तो अग्नि, एक पानी और एक पृथ्वी। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तीन चीज़ों को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यहाँ वायु नहीं है या आकाश नहीं है, दोनों हैं, पर आकाश वायु वैसे दिखाई नहीं देते,
अनुभव तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आंखों से वैसे दिखाई नहीं देते हैं। यानी उसकी स्थूलत्व नहीं है या उनकी आकृति नहीं है, वो बिना आकृति के ही विराजमान है। तो इसलिए उन्हीं को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं ये जो हमारे को अग्नि दिखाई देती है, उस अग्नि में जो लाल रूप है, यद अग्ने रोहितम रूपम, ये जो अग्नि में जो रोहित रूप है यानी लाल रूप है, वो किसका है? तेजसा तद्रूपम, वो तेजस का रूप है, यानी वो अग्नि का रूप है। जो पंचमहाभूतों में जो अग्नि है वो उसका रूप है। ये जो दिखने वाली अग्नि में जो लाल रूप दिखाई दे रहा है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं प्रायः इन बातों को आपके सामने अनेक बार रख चुका हूँ कि पंचमहाभूत जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। उन पांचों को मिला करके ये दिखाई देने वाले हमारे सामने हैं। उन पांचों को मिला करके परमात्मा इन दिखाई देने वाले पदार्थों को बनाया। अब रही बात, उन पांचों भूतों के नाम भी इनके हैं। मतलब वो पांचों भूतों में जो पृथ्वी है, तो जो हमें दिखाई देने वाली जो धरती है, इसको भी पृथ्वी नाम रख दिया। और उन पांचों भूतों में जो जल तत्व है, वही जल नाम इस दिखाई देने वाले जल को भी रख दिया है। वो पांचों महाभूतों में जो अग्नि तत्व है, वो उसी नाम को इस दिखाई देने वाली अग्नि का नाम भी रख दिया। इसलिए हम में से लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये पंचमहाभूत कहते हैं, कई बार वो दिखाई नहीं देते बोलते हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हमें ये थोड़ा सा होता रहता है। लेकिन ये हमें ये समझना है, वो पंचमहाभूत दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म है, उन्हीं को मिला मिला करके ये तत्व बना है। रही बात नाम, फिर वही नाम क्यों रखा? ये यौगिक नाम है, और यौगिक नाम होते हुए भी इनको योग रूढ़ी बना करके कर दिए, यानी यौगिक अर्थ भी है इसमें और रूढ़ भी कर दिया पृथ्वी के लिए। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए कहते हैं, विस्तार है, विस्तार पूर्वक धरती है, इसलिए इसका नाम भी पृथ्वी रख दिया। तो ऐसे ही एक वस्तु का जो नाम होता है, वही नाम दूसरी वस्तु का भी रख लिया जाता है। जैसे सूर्य को सूर्य कहते हैं, तो सूरज भी कहते हैं आप लोग, तो किसी व्यक्ति को भी आप सूरज कहते हो। और एक व्यक्ति नहीं, सूरज शब्द से कितने ही व्यक्तियों का आप नाम रखते हैं। आप वेद में देखेंगे कि बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं, उन नामों को हम यहाँ पर भी रखते हैं। ऋषियों के जैसे नाम हैं, ऋषियों के नाम भी है और नक्षत्रों के नाम भी हैं। सप्तऋषि के नाम से जब आप नक्षत्रों को देखते हैं, वहाँ पर भी रखते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि एक ही वस्तु का वो नाम हो तो दूसरी वस्तु का वो नाम ना हो। हम सरलता की दृष्टि से हम अनेक वस्तुओं के एक नाम को लेकर के रख सकते हैं, और उससे व्यवहार भी चल रहा है। और एक वस्तु के अनेक नाम भी रखते हैं, और अनेक वस्तुओं के अलग अलग नाम भी होते हैं। अनेक वस्तु हैं तो नाम भी अनेक हैं, और अनेक नाम है, वस्तु एक है। दोनों प्रक्रिया चलती है। शास्त्र में एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं। एक बात, वस्तु एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जैसे ईश्वर है, एक ही वस्तु है, कितने नाम है उसके? अनंत नाम है, हम गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। अनंत नाम है परमात्मा की, वस्तु एक ही है। जीवात्मा एक ही है जाति के रूप में, व्यक्ति के रूप में तो अनेक है। जाति के रूप में एक ही है ना जीवात्मा, जाति तो एक ही होती है, पर उसके भी बहुत नाम है, अनेक नाम है।
जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं उसको, विश्वंग भी कहते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे नाम है उसके, जीवात्मा की। ऐसे प्रकृति है, सत्वरस्तम है, उसके भी अनेक नाम है। तो वस्तु एक, नाम अनेक, एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया ये है, अनेक वस्तुएं अनेक नाम है, यानी एक वस्तु का एक नाम, फिर दूसरी वस्तु का दूसरा नाम, तीसरी वस्तु का तीसरा नाम, तो अनेक वस्तुएं तो अनेक नाम है, ऐसा भी प्रक्रिया चलती है। तो दोनों प्रकार से शास्त्र में चलती है। इसलिए शब्द जो भंडार है हमारा, यद्यपि संस्कृत का शब्द भंडार जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पर जितनी वस्तुएं उतने भी नहीं है। हाँ, समझने का भी प्रयत्न करना। आप देखेंगे, यदि ऑल ओवर दृष्टि से आप देखेंगे, वस्तुएं तो अनंत हैं, वस्तुएं अनंत हैं, पता नहीं कितने प्रकार के पदार्थ हैं, पर शब्द अनंत नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो सीमित शब्द है, परमात्मा के लिए तो अनंत शब्द हैं, क्योंकि वो अनंत है इसलिए वो अनंत शब्दों का प्रयोग करता है। हम शांत हैं, हम सीमित हैं, हम अनंत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर क्या करें। इसलिए एक शब्द अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग कर लेते हैं हम, हमारे लिए सरलता है, हमारी योग्यता की दृष्टि से। तो इस दृष्टिकोण से ये सब बातें समझते हुए चलना है। तो कहा जा रहा है जो पंचमहाभूतों में जो अग्नि है, उसी अग्नि का जो लाल रूप है, ये दिखने वाली जो अग्नि है, इसके अंदर जो लाल रूप दिखाई दे रहा है वो पंचमहाभूतों वाला ही लाल रूप है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, यद अग्ने रोहितम रूपम, जो अग्नि का जो लाल रूप है वो तेजसा, ये तेजस का वो रूप है। यह शुक्लम, और जो इस अग्नि में जो सफ़ेदपन भी दिखाई देता है, शुक्ल का मतलब है वाइट कलर जो दिखाई देता है, वो किसका है? तद अपाम, वो जल का है। इस अग्नि में जो दिखाई देने वाली अग्नि है, इस दिखाई देने वाली अग्नि में जो वाइट कलर दिखाई देता है, आपको सफ़ेदपन दिखाई देता है, ये जल का रूप है। पंचमहाभूतों वाला जो जल है उसका रूप है ये। फिर कहा यत् कृष्णम तद अन्नस्य, और जो इस अग्नि में जो काला कालापन भी दिखता है ना, अग्नि में थोड़ा थोड़ा आपको काला कालापन दिखाई देगा, वो अन्नस्य का मतलब है पृथ्वी का है वो। अब कह रहे हैं, आगे देखिएगा, अपागाद अग्नेः अग्नित्वं वाचारंभनम विकारः नामधेयम त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम। बहुत अच्छी बात कही है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न किएगा। वो कहते हैं अपागाद अग्ने अग्नित्वम, अग्नि में से अग्निपन को अपागाद हटा दो। अग्ने है, अग्नि में जो अग्नित्व है उसको हटा दो, तो क्या बचेगा जी? अग्नि का स्वरूप ही नहीं रहेगा। अग्नि में से अग्निपन को हटा दो तो फिर अग्नि का स्वरूप ही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए कहा जा रहा है अपागाद अग्ने अग्नित्वम, अग्नित्व को यानी अग्निपन को हटा दीजिएगा। जो आपको अग्नि में लालपन, सफ़ेदपन, कालापन, ये तीनों मिलकर के तो अग्नि है, इसी को अग्नित्व कहते हैं। संस्कृत में अग्नित्व कहते हैं, हिंदी में उसको अग्निपन कहते हैं। जैसे मनुष्यत्व मनुष्यपन, मृगत्व मृगपन, घटत्व घटपन, वस्त्रत्व वस्त्रपन। ये जो पन है ये जाति है वास्तव में। ये जो अग्नित्व है इसको जाति कहते हैं। अग्नि तो व्यक्ति है पर अग्नित्व जाति है। मनुष्य व्यक्ति है, मनुष्यत्व जाति है। वो सब में एक ही रहेगा। जितने भी मनुष्य हैं ये सब अलग अलग मनुष्य हैं, पर इन सभी मनुष्यों में जो मनुष्यत्व है वो एक ही है। उसी को जाति कहते हैं।
अब जाति को हटा दो तो कैसे पहचानेंगे आप? मनुष्य में से मनुष्यत्व को हटा दीजिएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे अग्नि में से अग्नित्व को हटा दीजिएगा, अग्निपन को हटा दीजिएगा, तो अग्नि कुछ नहीं बचेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, अपागाद अग्ने अग्नित्वम, अग्नि में से अग्निपन को हटा दीजिएगा। फिर वाचारंभनम विकारा, वो तो वाणी का विस्तार मात्र है, आप कुछ भी बोलते रहिए, वाणी का वो अपलाप जैसे ही हो जाएगा। ये विकार है, यानी ये अग्नि है। अब अग्नि है ऐसा विकार के रूप में, विकार का मतलब कार्य पदार्थ। तो कार्य पदार्थ को कितना ही आप समझाते जाइएगा, ये तभी आप समझा पाओगे जब उस वस्तु में उस वस्तुपन को आप प्रस्तुत करोगे, यानी अग्नि में अग्नित्व को दिखाओगे, तभी वो अग्नि के रूप में हमें समझ में आएगा। और उस अग्नि में से अग्निपन को हटा दो, फिर उसको कितना ही समझाने का प्रयत्न करो, वो कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए नामधेयम त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम, वास्तव में वो अग्नित्व कुछ नहीं है। वास्तव में क्या है? वो कहते हैं नामधेयम, ये तो नाम हमने रखा है, उसका नाम अग्नि, लेकिन वास्तव में त्रीणि रूपानि, उसमें 3 रूप है। इत्येव सत्यम, ये 3 रूप जो उसके अलग अलग है, यही सत्यता है। ये तो उसका नाम हमने रख दिए अग्नि है, ये अग्नि ऐसा नाम रखा है। यथार्थ में देखें तो उसमें 3 चीज़ें हैं। क्या है वो? लाल, श्वेत, सफ़ेद और काला, ये तीनों रूप हैं। और ये तीनों कौन हैं? एक अग्नि का स्वरूप है, और एक जल का स्वरूप है, एक पृथ्वी का स्वरूप है। तो वास्तव में 3 ही सत्य है। बाकी ये तो वाचारंभनम, जब इसको अग्नि के रूप में नाम रख दिया है, ये हमारे समझने के लिए, हमारे व्यवहार के लिए इसको अग्नि कहते हैं। ये हम सबके व्यवहार के लिए ना, जो भी इकाई वस्तु है ये किसके लिए? व्यवहार के लिए होती है। कार्य वस्तु व्यवहार के लिए होती है, कारण वस्तु व्यवहार के लिए नहीं होती है। एक मूलभूत सिद्धांत है, समझने का प्रयत्न करना। जो भी कारण वस्तु होती है व्यवहार के लिए नहीं होती है। जब आपके सामने पकोड़े बनकर के सामने आ जाए तो उसका व्यवहार आप कर सकोगे। अगर अब मैं वो ला कर के आपके सामने रख दूं, देखो जी ये बेसन है, ले वो आपके सामने रखते हैं, ये जो तेल है या घी है ये आपके सामने रखते हैं, ये नमक है आपके सामने रखते हैं, और उसमें जो भी प्रक्षेप और डालते हो ना पकोड़ों में, जो भी है, हल्दी डालो या मेथी डालो या धनिया डालो या जो भी डालते हैं आप, वो सब अलग करके आपके सामने रखते हैं। अब खाओ जी इसको, व्यवहार करो इसका। बरसात हो रही ऊपर से और आपको पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है, और सारा जो है कारण ला करके आपके सामने रख दूं, क्या करोगे आप? उसका व्यवहार ही नहीं कर सकते आप। लेकिन जब वो कार्य के रूप में हो जाता है, विकार के रूप में आ जाता है, तब उसका आप व्यवहार करोगे। चाहे वो पकोड़े का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे मोटर गाड़ी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो प्रत्येक वस्तु का व्यवहार जब हम करते हैं तो विकार के साथ हमारा व्यवहार चलता है, अविकार यानी कारण के साथ कोई व्यवहार नहीं चल सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है विकारः नामधेयम्, वो विकार का ही नाम है। जो भी नाम आते हैं वो विकार का है, जिनका व्यवहार हम करते हैं। और वाचारंभनम, ये वाणी से कहने के लिए कि इसका नाम अग्नि है। यथार्थता में देखेंगे त्रीणि रूपानि, उसमें 3 रूप हैं, लोहित रूप, श्वेत रूप और कृष्ण रूप। यही सत्यता है, ये बात कही जा रही है। अब ये सत्य को हम सब समझ लेंगे ना, तो हमें दुख नहीं होगा, याद रखना। ये तो अग्नि के बारे में कहा यहाँ पर, लेकिन मैं कपड़े के बारे में बोलूँ आपको, मकान के बारे में बोलूँ आपको, किसी भी वस्तु के बारे में बोलूँ, जब वो बिखर जाए कपड़ा, या फट जाए वो कपड़ा, या टूट जाए वो कपड़ा, टूटना तो क्या फटेगा, या जल जाए वो कपड़ा, जल जाए, या किसी भी रूप में ऐसे वो हो जाए, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? उसमें 3 रूप थे, वो तीनों अलग हो गए जी, और क्या? यही सत्य है। सत्य को स्वीकार करो, क्यों रोना धोना करना है? चाहे वो मकान के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो। शरीर में भी 3 रूप हैं, हाँ याद रखना, शरीर में भी 3 रूप हैं। तेज रूप है,
हाँ, श्वेत रूप है और पृथ्वी रूप है, इन्हीं से शरीर बना है। प्रत्येक वस्तु इन्हीं तीनों से बनी है। अब जब वो अलग हो जाएंगे तो अलग हो गए। अब इसमें रोना धोना किस बात का है? जब तक है तब तक पूरा प्रयोग करो, उसका पूरा सुख लो। ये बहुत बड़ी बात होती है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, गुरु विद्यार्थी, जो कोई भी है, इन सब का अपना संबंध है। इन सारे संबंधों का हम प्रयोग करें और इन सारे संबंधों से सुख लें, कोई दो राय नहीं। जब तक ये रहेंगे तब तक पूरा सुख लो, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जब ये अलग हो जाएंगे, शांत हो जाओ, समझ जाओ, ये यथार्थता है। क्योंकि मिले हैं तो अलग हो जाएंगे, अलग हो गए आज तो कल दोबारा मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। जो उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु। फिर इसका उल्टा भी कहा, मृतस्य ध्रुवो जन्म। और पूरा श्लोक नहीं आ रहा है, गीता का ही ये श्लोक दूसरे अध्याय का है, 27वां श्लोक है। तो वो कहता यही है कि गीता ये कह रही है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो दोबारा उत्पन्न होता है। मतलब मिलता है, अलग होता है। इसी को कहते हैं संयोग और वियोग। अगर संयोग हुआ तो वियोग होना है। जितना सुख लेते हो संयोग में, याद रखना उतना ही दुख होगा जब वियोग होगा। इसलिए संभल करके सुख लो। हाँ, जब मिलन होता है ना किसी के साथ भी, किसी के साथ भी, चाहे मकान के साथ, कपड़े के साथ या व्यक्ति के साथ, जिस किसी के साथ जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो वियोग तो होना निश्चित है। संयुक्त हुआ है तो वियुक्त तो होगा, हमेशा संयुक्त होकर के नहीं रह सकता। मिलाया गया है तो अलग करना ही पड़ेगा आपको, अलग हो जाना। तो ये जो स्थिति है, तो यही कहना चाह रहे हैं, त्रीनि रूपानि इत्येव सत्यम। ये जो तीन रूप है, जो अलग अलग रूपों को मिला करके एक, उसका नाम अग्नि नाम रख दिया है, उसका नाम जल नाम रख दिया, उसका नाम पृथ्वी नाम रख दिया, जो भी रखा, तो वास्तव में इनमें अलग अलग रूप हैं। यही सत्यता है, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यद आदित्यस्य रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। तो अग्नि की बात कही है, अब कही जा रही है यद आदित्यस्य। आदित्य कहते सूर्य को। सूर्य का जो रोहित रूप है, लाल रूप है, तेजसा तद रूपम, वो अग्नि का ही रूप है। यद शुक्लम, और जो सफ़ेदपन दिखाई दे रहा है आपको आदित्य में, तद अपाम, वो जल तत्व का है। यद कृष्णम, उस सूर्य में भी जो आपको कालापन दिखाई देता है, तद अन्नस्य, वो पृथ्वी का है। तो अन्न शब्द यहाँ पृथ्वीवाची है। फिर कहते हैं अपागाद आदित्याद आदित्यत्वम। वो कहते हैं आदित्याद आदित्यत्वम अपागाद। आदित्य में से आदित्यपन को हटा दो, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। इसलिए कहा जा रहा है वाचारंभनम विकार नामधेयम। विकार नामधेयम, ये जो आदित्य रूपी जो विकार है, उस आदित्य रूपी विकार का ही ये नाम है, उसको आदित्य कहते हैं। पर ये जो आदित्य है, ये वाचारंभनम, ये हमारे व्यवहार के लिए इसको हम, ये आदित्य है, ये सूर्य है, ऐसा हम बोलते हैं। ये वाणी का व्यवहार है हमारे लिए, हमारे प्रयोग के लिए। यथार्थ में देखो तो त्रीनि रूपानि इत्येव सत्यम, इसमें तीन रूप है, यही यथार्थता है, तीनों अलग अलग है। यत् चंद्रमसो रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम, यत् शुक्लम तद अपाम, यत् कृष्णम तद अन्नस्य। फिर कहा यत् चंद्रमसः रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम।
चंद्रमा में जो लाल रूप आपको दिखाई देता है वो वास्तव में अग्नि का ही रूप है। फिर कहा यद शुक्लम, और जो सफ़ेद रूप दिखाई देता है तद अपाम, वो जल का रूप है। यद कृष्णम, जो कृष्ण काला रूप दिखाई देता है तद अन्नस्य, वो पृथ्वी का रूप है। अपागात चंद्रमात, अपागात चंद्रात चंद्रत्वम, कहते हैं चंद्रात चंद्रत्वम अपागात, चंद्रमा से चंद्रत्व को आपने हटा दिया है तो फिर कोई चंद्र नहीं बचा, कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर भी विकार नामधेयम, फिर भी उसको विकार के रूप में यानी चंद्र के रूप में जो नाम रखा गया है ईश्वर की ओर से, ये इसलिए रखा गया है वाचारंभनम, हमारे व्यवहार के लिए रखा गया है। यथार्थ में त्रीणी रूपानि इत्येव सत्यम, यथार्थ में वो तीन रूप हैं, तीन तत्व अलग अलग है उसमें। यद विद्युतः रोहितम रूपम तेजसा तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य। कहते हैं जो विद्युत के अंदर जो लाल रूप आपको दिखाई देता है वो अग्नि का रूप है, और जो शुक्ल रूप दिखाई देता है वो पानी का है, और जो कृष्ण रूप दिखाई देता है वो पृथ्वी अन्न का है। अपागात विद्युतः विद्युत्वम, यदि उस विद्युत से विद्युतपन को हटा दो तो फिर कुछ नहीं बचता है। फिर भी उसको हम विद्युत के रूप में, विकार के रूप में उसका नामधेयम, उसका नाम रखा गया है ईश्वर की ओर से। वो वाचारंभनम, वो हमारे व्यवहार के लिए, हमारे सुख के लिए। त्रीणी रूपानि इत्येव सत्यम, तीन रूप उसके अलग अलग हैं, यही सत्यता है। ये जो वाचारंभनम जो बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये वाचारंभनम ही हमारे लिए सुखदायी है। बाकी जो कुछ भी बात है वो तो ठीक है, शास्त्रीय बात है। ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार से तो हमें सुख मिलता है, हमें यही चाहिए। व्यवहार ही हमें चाहिए। देखिए पोथियों में क्या लिख रखा है, ठीक है, या जो कोई भी वस्तु जहाँ पर है तो है जी। मतलब जैसे बैंक में पैसा है कोई बात नहीं, घर में पैसा है कोई बात नहीं, किचन में भोजन बना हुआ है तो है कोई बात नहीं। ऐसे सबके साथ आप जोड़ लीजिएगा, है तो है। उसके होना और ना होना क्या महत्व रखता है? उसके होने और ना होने में तभी महत्व है जब उस वस्तु का प्रयोग हम करेंगे। चाहे वो भोजन का प्रयोग करें, चाहे वो पैसे का प्रयोग करें, चाहे वो मकान का प्रयोग करें, या जमीन का प्रयोग करें, या वस्त्रों का प्रयोग करें, तभी वो सुखदायी है। तभी ये वाचारंभनम जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और वो है और उसका उपयोग ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। तो इसका होना और ना होना एक जैसा है। उसके होने में कोई मेरे को कोई सुख नहीं, और ना होने में कोई मेरे को दुख नहीं। ये विवेक जब तक नहीं होता है ना, तब तक हमें बहुत परेशानी होगी। हमें ये विवेक नहीं हो रहा इसका। हम समझते नहीं जी कोई बात नहीं, मैं प्रयोग तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास जी 99 का चक्कर होता है ना, जैसे व्यक्ति 99 के चक्कर में रहता है। अभी जी मेरे पास में 99,000 हो गए जी, बस 1,000 की कमी, 1 लाख हो जाएगा, हो गया जी 1 लाख। फिर उसके बाद 1 लाख में सीमित नहीं रहता ना, फिर वो 1,10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, अब 1,99,000 तक पहुंच गया। बस 1,000 की कमी है तो 2 लाख हो गए। ऐसे करता करता 99 के चक्कर में लगता है। उसका खाता पीता ने उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसको यही सुख लगता है कि हाँ जी मेरे में 2 लाख हैं, आज मेरे पास 2 करोड़ है, मेरे पास आज मेरे पास 2 मकान हैं, आज मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे पास इतना सोना चांदी है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास। उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहा है वो। जो प्रयोग करता है उसका तो सुख ले ही रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। जो नहीं कर रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो सुख तो मिल रहा है ना, उस सुख का क्या मतलब है भाई? सुख का मतलब उपयोग करने से सुख मिलना चाहिए। बिना उपयोग के जो सुख मिल रहा है ना, वो सुख क्या है? इसलिए इसको कहते हैं झूठा सुख। अविद्या से जो सुख मिलता है ना, झूठा सुख, वो बहुत दुख देने वाला होता है।
जैसे भूख लगती है ना आदमी को, वास्तव में भूख लगती है, और एक झूठी भूख लगती है। वास्तव में प्यास लगती है, एक झूठी प्यास भी लगती है। तो ये जो झूठा सुख है या झूठी प्यास है या झूठी ये भूख है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं उसका, वो थोड़ी देर के लिए है। तो इस दृष्टि से अगर कोई है तो उसका प्रयोग किया जाए जितना भी हम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं आज ही सब खा जाऊंगा, भाई कल के लिए भी खाना है, परसों के लिए भी खाना, जितना मैं खा सकता हूँ 1 साल तक, 2 साल तक या 10 साल तक, जो भी मैं इसका इतना ही प्रयोग कर सकता हूँ, उतना ही रहेगा मेरे पास में। अतिरिक्त तो क्या क्या करूंगा मैं? तो उसका परोपकार में लगाऊंगा। और परोपकार में लगने से क्या होगा जी? मैं तो खा नहीं रहा हूं ना, उसका प्रयोग तो मैं करता नहीं, दूसरा कर रहा है। बोले दूसरे के करने से भी हमें बहुत सुख मिलता है, पर वो अविद्याजनित सुख नहीं है, वो विद्याजनित सुख है, इसलिए वो दुखदायी नहीं हो। विद्या से जब सुख मिलता है ना, याद रखना, विद्या से जहां कहीं भी सुख मिलता है वो दुख नहीं देता वो सुख। लेकिन जब अविद्या से सुख मिल रहा है ना, वो बहुत दुख देता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। विद्या से मिलने वाला सुख कभी भी दुख नहीं देने वाला है, लेकिन अविद्या से जब सुख मिलता है ना, बहुत दुख देगा वो। तो इस बात को लेकर के हमें चलना है। तो यथार्थता में तो 3 चीजें ये अलग अलग, हम उसको व्यवहार के लिए एक बना करके व्यवहार कर रहे हैं ताकि वो हमें सुख दे सके, केवल सुख के लिए वो है। अब इस सुख को हम क्या समझते हैं कि लगातार हमें मिलना चाहिए, वो अलग हो ही नहीं। वो तो होंगे ना अलग, उसका समय आएगा तो अलग होना ही है उनका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, तो ये हो गया विद्युत तक तो हो ही गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। एतद् ह स्म वै तद् विद्वांसः आहु पूर्वे महाशालाः महाश्रोत्रियाः नः अद्य कश्चन अश्रुतम् अमतम् अविज्ञातम् उदारिष्यति इति ह एभ्यः विदांचक्रुः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं एतद् ह वै तद्, ये जो कुछ भी हमने अभी तक चर्चा की है, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, ऐसा आरुणि यानी अरुण श्वेतकेतु के पिता कह रहे हैं। एतद् ह स्म वै तद्, ये जो भी हमने अभी तक चर्चा की है, इस संदर्भ में विद्वांसः, विद्वान लोग, जो विद्या का प्रयोग करने वाले लोग, वो कैसे लोग हैं उसकी विशेषताएं बताएं। महाशाला, ऐसा कोई विद्वान नहीं है महाशाला जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जिसके पास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। और केवल बिल्डिंग ही नहीं है, महाश्रोत्रिया, वो बहुत अधिक वेदज्ञ हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर है, पढ़े लिखे लोग हैं। पूर्वे, पहले, वो जो विद्वान हैं, जो बहुत बड़े बड़े मकानों वाले हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े श्रोत्री यानी वेदज्ञ हैं, उन लोगों ने पूर्वे, पहले इस बात को लेकर के आहु, कहा करते थे, या कहा, उन्होंने कहा। क्या कहा है? नह, हमारे में, अद्य, कश्चन, कोई भी ऐसा, अश्रुतम, नहीं सुना हो इस बात को, जो अभी तक मैंने जो सुना है ना, आपको पुत्र को कह रहे हैं, श्वेतकेतु को कह रहे हैं, पिता अरुण, ये जो मैंने अभी तक आपको सुनाया है, ये अश्रुतम नहीं है, हमने सुना इस बात को, जैसा कि मैंने सुना वैसा आपको भी सुनाया। और अमतम, इस पर विचार नहीं किया हो, मनन नहीं किया हो, कोई मत नहीं बनाया हो, ऐसा नहीं है, हमने मनन भी किया है। और अविज्ञातम, हमारे लिए विज्ञात ही नहीं है, जानकारी में ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन के रूप में भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, विज्ञातम, जान भी लिया है। इसलिए न अश्रुतम, अब जो पहला वाला नकार है वो निषेध वाला है, उस न अश्रुतम के साथ जोड़ो, न अमतम के साथ जोड़ो, न अविज्ञातम के साथ जोड़ो। और दूसरा वाला जो ना है वो
वो निषेध वाला नहीं है, वो न का मतलब है हम सब में, यानी जो भी उनकी जो पीढ़ी रही है श्वेतकेतु के जो पिता का, दादा का और परदादा का, हम सब में, मैं स्वयं बोल रहा हूँ पिता, ऐसा वो कह रहे हैं पुत्र को, मैं और हम में जो भी, जो मेरे पिता, मेरे फिर दादा, फिर उस दादा के फिर पिता, वो परदादा आदि सब हमारे में, अद्य अब तक, कश्चन कोई भी, अश्रुतम न सुना हो ऐसा नहीं है, अमतम न उन्होंने मनन नहीं किया हो ऐसा नहीं है, अविज्ञातम न नहीं जाना गया हो ऐसा नहीं है, ऐसा ही उदारिष्यति, ऐसा ही हम लोग उदाहरण करते हैं और वो विद्वान लोग भी ऐसे ही उदाहरण दिया करते थे। इसलिए श्वेतकेतु तुझे भी इन सारी बातों को, इस विद्या को, इस रहस्य को तुम्हें भी समझना है। ऐसा ना हो कल को तुम कहीं जाओगे तो मैंने नहीं सुना, मैंने मनन नहीं किया, मैंने जाना नहीं, ऐसा आपके मुंह से ना निकले। ऐसा ये पिता पुत्र को कह रहे हैं। ह एभ्यः विदांचक्रुः, अंत में कहा है एभ्य, इन्हीं रूपों में से, ये जो पीछे बताएगा इन्हीं रूपों में से, विदांचक्रुः उन्होंने इसी प्रकार से उन्होंने जाना है, उन विद्वानों ने जो मैं जान करके आपको बता रहा हूँ वैसा ही उन लोगों ने जाना है। ये तो केवल विकार के रूप में ये वस्तुएं थी, लेकिन इनको यथार्थ रूप में हम देखेंगे तो ये तीन तत्वों को मिलाने पर ही ऐसे इकाई के रूप में आए हैं। ऐसे उन्होंने जाना है और मैं भी जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना हो आप कल को अश्रुतम के रूप में, अमतम के रूप में और अविज्ञातम के रूप में न रहे। ये बातें पिता पुत्र को समझा रहे। यदु रोहितम इव अभूत इति तेजसा तद्रूपमिति तद विदांचक्रुः, यदु शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपमिति तद विदांचक्रुः, यदु कृष्णम इव अभूत इति अन्नस्य रूपमिति तद विदांचक्रुः। उन विद्वानों ने क्या समझा है उसको थोड़ा और विस्तार करके समझा रहे हैं। यत उ, जो भी, रोहितम इव अभूत, जो लाल के रूप में हुआ है, वो लाल के रूप में जो भी हुआ है या लाल के रूप में जो भी आपको दिखाई देता है जहाँ कहीं भी, तेजसा तद्रूपमिति, ये समझ लेना वो तेज का ही रूप है। जहाँ कहीं पर भी आपको लाल के रूप में, लाल कलर के रूप में लालिमा को लेकर के दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो तेजस का रूप है, वो अग्नि का रूप है। इति तद विदांचक्रुः, इस बात को उन्होंने ऐसा ही जाना। फिर कह रहे हैं यदु यत उ शुक्लम इव अभूत, जो शुक्ल के रूप में जो कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है आपको या दिखाई देगी तो समझ लेना अपाम रूपमिति तत्, वो उसको अपाम यानी जल का वो रूप है, ऐसा तद विदांचक्रुः, उन्होंने वैसा ही जाना है। यदु कृष्णम इव अभूत, जो जहाँ कहीं भी कृष्ण के रूप में उन्होंने देखा है, अन्नस्य रूपमिति तद विदांचक्रुः, वो अन्न यानी पृथ्वी तत्व का ही वो रूप है, ऐसा उन लोगों ने जाना है। ये उन्होंने स्पष्ट करके विस्तार से समझाया पुत्र को। अंतिम श्लोक बता देता हूँ इस खंड का। यद विज्ञातम इव अभूत, यद विज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानां समासा इति तद विदांचक्रुः, यथा नु खलु सौम्या इमाः तिस्रः देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एकेका भवति तत् में विजानीहि इति। अब पिता पुत्र को अंत में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यद उ, और जो कोई भी, अविज्ञातम इव अभूत, मानो, अविज्ञातम इव का मतलब है मानो अस्पष्ट सा या अविज्ञात या न जाना गया जैसा अगर हुआ हो कहीं पर भी। वो कह रहे हैं अभी तक जो भी बातें मैंने आपको बताया है, बस केवल दुनिया में इतने ही तत्व नहीं, इतने ही पदार्थ नहीं,
वो कहते हैं यद उ, और जो कोई भी कहीं पर भी आपके दिमाग में हो, अविज्ञातम इव अभूत, और भी न जाना गया हो, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिसके बारे में आपको कल को जाकर के फिर प्रश्न आ जाएगा जी इसमें ये जो है ये किसका है, वो किसका है, इससे बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अविज्ञातम ही अभूत, यानी कोई न जाना गया हो ऐसा लगे आपको, तो उनके बारे में भी समझ लेना। इकट्ठा बोल रहा हूँ मैं। कह रहे हैं एतासाम एव देवता नाम, ये जो 3 देवता हैं, तेज, अप और पृथ्वी, या तेज, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 3 देवता हैं। तो एतासाम एव देवता नाम समासा, वो इन्हीं तीनों देवताओं का ही समास है, यानी इन्हीं 3 देवताओं को मिलाने पर, समास का मतलब होता है मिलाना, इन्हीं तीनों देवताओं को मिलाने पर ही वो सारी वस्तुएं हैं या होंगे जो भविष्य में आपके सामने आएंगे। इति तद विदान चक्रु, ऐसा ही हमारे पूर्वजों ने भी वैसे ही जाना। यथा, जैसे कि नु खलु सौम्या, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा हे सौम्य पुत्र, इमा तिस्रः देवता, ये जो 3 देवता हैं अग्नि, जल और पृथ्वी, पुरुषम प्राप्या, ये पुरुष को प्राप्त होकर के, पुरुषम का मतलब है पुरुष शरीर को प्राप्त होकर के, त्रिवृत एका एका भवति, ये पुरुष को प्राप्त होकर के भी यहाँ पर भी ये तीनों में से एक एक के 3 विभाग होते हैं। तत् में विजानी ही थे, उनको भी तुम समझ लेना मेरे से। ये तो भौतिक में, यानी बाहर भौतिक दृष्टि से जो हुआ है बाहर संसार में, आदि भौतिकता को लेकर के जो बताया है वो तो बता ही दिया है, लेकिन अब मेरे से ये भी सुन लो, इस पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे तीनों, यानी पुरुष शरीर को, और पुरुष शरीर को प्राप्त होकर के भी वो तीनों देवताओं में से एक एक देवता के 3 रूप बनेंगे, उसको भी मेरे से समझ लेना, सुन लेना। ये आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए बोला जाएगा। आगे की बातें आगे करूँगा, आध्यात्मिकता को लेकर के जो कहेंगे उसको आगे आपके सामने रखूँगा। अब किसी कोई प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं आप। ओम स्वामी जी नमस्ते। जी जी, ये जो कहा कि सत्य है और उसमें सत्य 3 सत्य है, ये देवताओं के लिए कहा सत्य है? हाँ, मतलब 3 तत्व बताए ना कि अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तीनों ही मतलब जो आपको इकाई के रूप में वस्तु दिखाई दे रही है, जो कोई भी आप जिसको भी देखोगे वो एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है, वास्तव में वो एक वस्तु नहीं है, उस एक वस्तु में 3 तत्व हैं, वो तीनों अलग अलग है। वो हमारे व्यवहार के लिए, हमारे सुख के लिए वो तीनों मिल करके एक इकाई के रूप में हमारे सामने परमात्मा ने बनाए ताकि हमें वो सुख दे सके। और वो सुख जो है वो लगातार अनवरत आपको नहीं देंगे, क्योंकि तीनों को मिलाकर के वो सुख आपको दे रहे हैं, तो एक दिन आएगा वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो सुख मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ये श्वेतकेतु ऐसा पिता अरुण जो है अपने पुत्र को बता रहे हैं, और वही सारी बातें हमें भी समझना है। हाँ जी, रेशा जी। जी धन्यवाद जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम जी। जो हम कहते हैं कि 5 महाभूत से सब कुछ बना हुआ है, इसमें हमने आकाश और वायु नहीं लिया स्वामी जी, और एक तो ये था, और दूसरा हम कहते हैं कि जो 5 महाभूत हैं बड़े सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देते, और फिर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें दिखा रहे हैं कि वो हमारा लाल रंग का है, और जल तत्व है सफेद रंग का है, पृथ्वी तत्व है। वो महाभूत के जो हम अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व हैं उनको रेफरेंस में कर रहे हैं, और कौन से भूत की बात कर रहे हैं जो लाल, सफेद और काला रंग यहाँ पे? जी। तो पहला प्रश्न आपका ये था कि 5 महाभूतों से ही मिलकर के सभी तत्व बने हैं, तो इसमें आकाश और वायु को नहीं लिया है। तो इसका उत्तर मैंने दिया था पहले, कि उसी को फिर दोहराता हूँ कि वो इसलिए उन 2 तत्वों को नहीं लिया है, वो दिखाई नहीं देते हैं, आँखों से नहीं दिखाई देते, उसकी आकृति हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनको गौण करके रखा है। यद्यपि वो भी यहाँ पर विराजमान है,
पांचों हैं यहाँ पर, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं वो वस्तुएं, और उनकी कोई आकृति भी नहीं होती है। इस दृष्टि से उनको यहाँ पर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आकृति के रूप में हमको दिखाई दे रही होती है, उन्हीं तीनों को मुख्य रूप से लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये तो उसका समाधान है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है, जो 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो दिखाई नहीं देते हैं, उनकी आकृतियाँ नहीं होती है, यानी हमारे को दिखाई देने वाली आकृतियाँ नहीं होती। हर वस्तु की अपनी अपनी आकृति तो होगी, पर हमें दृष्टिगोचर आने वाली आकृतियाँ उनकी नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है। उनको समाधि में हमें साक्षात्कार करना होता है, और साक्षात्कार का जो क्रम है वो पंचमहाभूतों से चलता है, तो वो तो दिखाई नहीं देंगे, वो सूक्ष्म तत्व है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म है, एटम से भी बहुत सूक्ष्म है, ये समझ लीजिएगा। या उससे भी सूक्ष्म ना समझ करके आप एटम जैसे समझ लीजिएगा, अणु परमाणु जैसे समझ लीजिएगा, मोटी बात की दृष्टि से। तो अब उन नाम तो वो है उनके, उनसे बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें उन जैसे गुणों को दिखाई देने वाले, ये दिखाई देने वाली वस्तु हैं, वो नाम भी इनके रख दिए हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन है हमारे। जी स्वामी जी, वो तो मैं समझ गया। हाँ, अब अगली बात सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ये जो आपको अग्नि दिखाई दे रही है, आपको, मेरे को, सबको, जो भी अग्नि लपटों के रूप में अग्नि दिखाई देती है, उस अग्नि में जो लाल रूप दिखाई दे रहा है, वो लाल किसका है? उसका उत्तर दे रहे हैं, वो पंचमहाभूतों में जो अग्नि है उसका रूप है ये बता रहे हैं। और हमें कैसे पता है उसका रूप है? तो हमें तो अनुमान से समझना है। इस दिखाई देने वाली अग्नि में जो लाल रूप दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी का गुण होगा, कारण का, कारण द्रव्य का, कारण द्रव्य होते हैं ना, तो किसी न किसी कारण द्रव्य का होना चाहिए। तो किस कारण द्रव्य का हो सकता है इस अग्नि में जो लाल रूप है? तो वो अनुमान से आपको पता लगेगा, वो उसी अग्नि का होगा। अब इस दिखाई देने वाली अग्नि में जो सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ये सफेद रंग किसका हो सकता है? तो वो पानी का हो सकता है, क्योंकि पानी सफेद होता है। तो यहाँ पर सफेद दिख रहा है तो कारण में भी सफेद होगा, तभी तो कार्य में आएगा, तो वो पानी का है। ऐसे ही ये जो काला रूप दिखाई दे रहा है, ये किसका गुण है, किसका हो सकता है? तो पृथ्वी के अंदर काला रूप है, तभी जाकर के इसमें काला रूप दिखाई दे रहा है। इस रूप में वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब आप बताइए। जी स्वामी जी, नहीं मैं वो समझ गया स्वामी जी, बट जो अब हमने अग्नि का लाल रूप दिख रहा है जी, वो, और लेकिन जो महाभूत अग्नि तत्व को तो हम देख नहीं सकते, महाभूत का जी, वो तो बहुत सूक्ष्म है जी, लेकिन यहाँ उसी को, मतलब कारण रूप को किसी कार्य में बदल के हमें वो लाल रूप दिखता है जी। तो लाल रूप में भी कुछ और चीज मिली होगी, तभी तो दिखा ना हमें, कार्य में कुछ और चीज मिली, कार्य हुआ उसका, तो तभी तो हम को नहीं तो आपका वॉइस, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है जी, आपके वॉइस में ब्रेक हो रहा है। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका अभिप्राय मेरे को समझ में आ गया है। आप ये कहना चाहते हैं, भले ही इस दिखाई देने वाली अग्नि में जो लाल रूप दिखाई दे रहा है, वो लाल रूप में भी तो कुछ और मिले हुए होंगे। बिल्कुल मिले हुए हैं ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, मिले हुए हैं, क्योंकि केवल कारण हमको नहीं दिखता है, वो कार्य ही दिख रहा है हमको। जी जी, वो उसमें, वो लाल रूप में पृथ्वी तत्व भी है, उसमें जल तत्व भी है, उसके अंदर वायु तत्व भी है, उसके अंदर आकाश तत्व भी है, सब कुछ है। ये तो केवल हमको मोटे तौर पर समझाने के लिए, क्योंकि हमको लाल तो दिखाई दे रहा है। अब ये लाल दिखाई देने वाला लाल है, ये किसका है? किसी का तो होगा। मेन मतलब मुख्य रूप से जो लालपन है वो किसी न किसी एक तत्व का तो होगा। वो किस तत्व का होगा? तो उन्होंने कहा अग्नि तत्व का है। पंचमहाभूतों में जो अग्नि है उस अग्नि तत्व का है।
अब रही बात उस अग्नि तत्व का, ये जो लाल है, तो उस अग्नि तत्व में जो लाल है वो भी तो बहुत सारे तत्वों को मिलकर के आया है यहाँ पर। मतलब पंचमा भूतों में जो अग्नि है, उस अग्नि में जो लालपन है वो एक ही लाल नहीं है ना, उसके अंदर पीछे के बहुत सारे कारणों को मिलाने पर वो लाल आया है। इस तरह समझ लीजिएगा। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। एक और था जो आपने कहा, अविद्या के कारण जो सुख होता है वो हमें मतलब वो दुख, उसके पीछे वो हमें दुख में ले जाता है। मतलब यही जो राग द्वेष, अविद्या के कारण राग द्वेष हो गया तो उसके हम सुख सोचते हैं, लेकिन वो हमारे दुखों का कारण बनता है, ऐसा ही कहने का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जो भी अविद्या से हम सुख लेते हैं, किसी पर, चाहे ईश्वर से ले लें सुख या हम प्रकृति से ले लें, अविद्या से, वो अविद्या से प्राप्त होने वाला जो भी सुख होगा वो कल हमको दुख देने वाला बनेगा। कल क्या, आज भी बनेगा। जी 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 जी, ये कहना चाह रहा था जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? यदि कोई प्रश्न नहीं तो इसको, हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, जैसे अभी बताया गया है कि जहाँ भी लाल होगा वो अग्नि का प्रतीक है, और जहाँ जिस भी पदार्थ में सफेद होगा वो जल का है, और काला होगा तो वो पृथ्वी का है। तो स्वामी जी, इससे संक्षेप में मतलब हमें प्रेरणा कैसे लेनी है, मतलब जीवन में हमें इस चीज को कैसे उतारना है कि जी समझ में नहीं आया? हाँ, हमें कोई लाल से कोई प्रेरणा नहीं लेना है, ना सफ़ेद से प्रेरणा लेना है, न काले से प्रेरणा लेना है। हमें ये प्रेरणा लेना है, क्योंकि जो बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं ये समझना है हमको इन कलर्स से कोई प्रेरणा नहीं लेनी है। ये बताया जा रहा है ये एक तत्व नहीं है, अनेक तत्व मिलकर के बना है। ये जिसको हम इकाई के रूप में देख रहे हैं वो इकाई नहीं है वास्तव में, उसमें 3 तत्व है, ये बताना चाह रहे हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो भाई 3 तत्व का मतलब मिले हुए हैं ना, मिलने पर ही तो एक इकाई के रूप में आ गया। अलग अलग 3 है तभी तो मिलकर के एक बना है, तो मिलकर के एक बना है तो ये अलग भी हो जाएगा। उस अलग होने वाले को दिखाना चाहते हैं हमको, ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, सुख ले लो जब तक लेना है। जब ये अलग हो जाएंगे तो सुख होना बंद हो जाएगा, तब दुखी नहीं होने का। हाँ, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे गाड़ी के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में है। जितनी भी पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं हमारे सामने हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब एक इकाई के रूप में नहीं है, वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो अनेक रूपों में है। ये सच्चाई है। उस सच्चाई को स्वीकार करवाना चाहते हैं। कल को हम परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इकाई के रूप में ही उसको हम देखना चाहते हैं हमेशा, इसलिए हमको दुख होता है। वो हमेशा इकाई के रूप में रहेगा नहीं वो वस्तु या पदार्थ। जब वो पदार्थ नहीं रहेगा, वो वस्तु नहीं रहेगी, हमें दुख होता है फिर। अच्छा, अब वो तो टुकड़े होने पर ज़्यादा दुख होता है। टुकड़े भी नहीं हो रहे ना, घिस रहा है वो पदार्थ, वो वस्तु घिस रही है तो भी दुख होता है आदमी। बिल्कुल नया नया मोबाइल होता है, बड़ा आनंद आ रहा होता है उसको, और 1 साल हो गए तो उसको दुख स्टार्ट होता है, अब ये पुराना हो रहा है। 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया तो बस अब इसको हटाओ जी। 4 साल का हो गया तो बस हटा दो उसको, फिर दुख होता है। और देखो बहुत, और आजकल आईफोन होता है ना, वो सस्ता तो मिलता नहीं है और बहुत महंगा मिलता है, और 3 साल के बाद में उसको हटाओ फिर नया ले लो तो उसको लगता दुख होता है। उसको देखो इतना महंगा मोबाइल है, अब इसको हटाना पड़ रहा है, फिर इतना पैसा खर्च करो, फिर 3-4 साल के बाद फिर हटाओ, फिर इतना, तो उसको दुख हो रहा होता है। वो दुख नहीं लेना है। आपको परेशानी किस बात की हो रही है? हटाओ ना, नए ले आओ। नहीं जी इतना खर्च हो रहा है, और खर्च हो रहा है तो आपका मेहनत भी चल रहा है ना, परमात्मा दे रहा है ना। नहीं दे रहा हो तब परेशानी होगी। आप हटा सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य इसलिए तो हटा रहे हो, नहीं तो कौन हटाएगा। इसमें परेशानी किस बात का है? आपका क्या जा रहा है? भगवान दे रहा है, ले लो, आप प्रयोग करो उसका।
प्रयोग करने के लिए दे रहा है भगवान। आपका क्या जा रहा है, क्यों दुखी हो रहे हो आप? लिया तो लो, जब देना पड़े तो दो। पुराना होगा तो दे दो, मतलब निकालो उसको, फिर नया ले लो। वो सामर्थ्य दे ही रहा है ना परमात्मा आपको, तो फिर क्यों, किस बात को लेकर के दुख हो रहा है? तो यही समझाना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, रूप जी, स्पष्ट हो गया जी? तो जी स्पष्ट हो गया स्वामी जी। तो इसको मुख्यतः हम शरीर के रूप में भी ले सकते हैं कि अगर जैसे शरीर में कुछ हानि हो रही है, वैसे तो हमें हानि आने नहीं देना, पर अगर हो जाती है तो उसमें हमें दुख नहीं लेना है। हाँ जी, शरीर के लिए हो या किसी के लिए भी हो, हर चीज के ले सकते, संबंधों का, शरीरों का, पैसे का, मकान का, सब चीजों का। कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहा, सबको लेना है यहाँ पर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि